न हंति न निबध्यते, शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि भगवान के शब्द है ना ये। हनन क्रिया का कर्ता अहंकार होता है और अहंकार परिच्छिन्न होता है। क्या? समष्टि को लेकर अहंकार नहीं होता, व्यष्टि को अपना बनाकर के व्यक्ति अहंकारी होता है। जब वो ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो किस वस्तु से वो अहंकार पैदा करेगा? हमसे कोई वस्तु भिन्न है, वो हमें मिली है इसलिए अहंकार हुआ है, अथवा दूसरों के पास जो नहीं है वो हमारे पास है तो अहंकार बढ़ा हुआ है। इसलिए ये अज्ञान कृत है अहंकार। निर्ममो निरहंकारा और निष्कामः शोभते बुधा। बुध माने विद्वान को कहते हैं। निष्कामः तीसरा विशेषण है निष्काम। बस ये 3 सूत्र में सब कुछ आ जाता है। ये 3 वाक्य जीवन में आ जाए तो फिर और कुछ करने धरने का समझने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको। निर्ममो निरहंकारः और निष्कामा। काम रह ही नहीं गया उसके अंदर। और अगर वो कोई कर्म करता है, फल की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उसे परम फल स्वरूप प्राप्त हो चुका है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम नाधिकम मन्यते तथा। आत्म लाभ से बड़ा लाभ न हुआ है न आगे होगा। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है आत्मलाभ, और आत्मलाभ ब्रह्म का स्वरूप ही है। तो जब वो ब्रह्म स्वरूप बन गया तो उससे बड़ा लाभ क्या होना है उसका दृष्टांत यह है कि मान लिया जाए एक राजा के राज्य में उसी की जाति के कुछ गरीब लोग भी रहते थे। उनके बच्चे हैं, वो भी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा मिलता है अहंकार होता है, थोड़ा मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। राजा के पुत्र नहीं था, वो चाहते थे कि भाई कोई अच्छा योग्य बालक सजाती मिल जाए तो मैं उसको राजकुमार बना दूं। नहीं, एक बच्चा उसमें उनको जच गया कि ये सात्विक है, सुंदर है, सदाचारी है, और वो छोटा मोटा काम करके बेचारा गुजारा कर रहा था। जैसे ही उसे पता लगा कि मुझे युवराज बनाया जा रहा है, राजा ने जैसे उसे गले लगाया और कहा, हम तुम्हें अपना पुत्र बना रहे हैं और ये राज्य तुम्हारा है। अब वो छोटे छोटे कामों में जो थोड़े पैसे मिलते थे उसके प्रति उसका अहंकार रहेगा, उसमें ममता रहेगी उसकी, क्योंकि अब तो सारा का सारा राज्य ही मेरा हो गया। तो समष्टि मिल जाने के बाद व्यष्टि में जो अहंकार होता है वो विलीन हो जाता है। और निष्कामः, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कामना होती है। ब्रह्म के लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं, तो कामना क्या करे? और काम करना भी पड़ा तो फल की इच्छा नहीं रखता, वो निष्काम हो। या तो कामना रहे ही ना, अथवा काम करना भी पड़े तो उसमें फल की इच्छा न रहे। 2 बात में, एक तो कामना रही नहीं उसमें कुछ, वो निष्काम हो। पर कहीं काम करना पड़ा, फल की इच्छा नहीं रखता, फल की इच्छा नहीं रखता। कल्याण में एक लेख निकला था कि एक व्यक्ति, एक परिवार टांगे पर बैठ करके अपने घर या जहां जा रहे थे वहां पहुंचे और सामान उतारते हुए एक सूटकेस जिसमें रुपए भरे हुए थे, काफी रुपए थे, 2-4 लाख रुपए तरह से थे।
वो टांगे में नीचे जगह होती है ना, अंदर जहां बैठते हैं उसके नीचे सामान रखने का होता है, तो वो आगे सरक गई थी पेटी और सूट के उतारना भूल गया और वो टांगे वाला चला गया। अब इतने बड़े शहर में, कलकत्ता या बॉम्बे जैसे शहर में, ढूंढ पाना संभव नहीं। बड़े घबराए, बड़े। वो जब दूसरी सवारियों को बैठालने लगा और उसने देखा कि इसमें सूटकेस निकाला और उसे मालूम पड़ा कि इसमें काफी सामान भरा हुआ। उसने सवारियां छोड़ कहा मुझे वापस आना, और वो सीधे वहां आया जहां सवारियां उतारी थी, वहां पहुंच। बाबूजी आपका सूटकेस है और इसमें बहुत कुछ नजर आ रहा था मुझे। देखते ही बड़े गदगद हो गए, उन्होंने पेटी ली। भाई कुछ इनाम ले लो। उसने कहा किस बात का इनाम? किस बात? बोले तुमने हमारा सूटकेस लाके दिया जिसमें कई लाख रुपया है, उसका इनाम तो ले जाओ। उन्होंने कहा ये तो हमारी मानवता है। आपकी वस्तु धोखे से हमारे पास रह गई, उसको वापिस लौटाना ये हमारी मानवता है। सरकार साहब हम आपसे पैसे कैसे ले लें? अरे भाई अपना नाम गांव तो हमें बता दो जरा। उन्होंने कहा ये बताने की क्या जरूरत है कि आप हर टांगे वाले से नाम गांव पूछते हो उसका एड्रेस? इसका मतलब कि आप मेरा नाम अखबारों में निकालो और लोग जय जयकार करें, मेरे मन में अभिमान आ जाए और मेरा पतन हो जाए, इसलिए ना नाम बताऊंगा ना एड्रेस बताऊंगा। मुझे पता था कि इसमें बहुत रुपया है और मेरी जिंदगी इसमें सुखी हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरी मानवता है, मेरा कर्तव्य है। वो अपना नाम गांव पता बताए बिना टांगे पर वैसा टकटकाया और चल। एक निष्कामा का उदाहरण छोटा सा दे दिया। कर्म करे और फल की इच्छा न रखे। कर्म क्यों किया? वो कर्तव्य, वो हमारा कर्तव्य है। न कर दिया छुट्टी हो। निर्ममो निरहंकार और निष्कामा शोभते बुढ़ा। विद्वान की, ज्ञानी की शोभा अलंकारों से नहीं होती है, आभूषणों जेवरों से नहीं होती है, बढ़िया कोठी मकान दुकान से उसकी शोभा नहीं है। उसकी शोभा के 3 सूत्र हो गए। निर्ममो, वो अपने परिवार में ममता नहीं रखता, किसी वस्तु को अपने नहीं मानता। निरहंकारा, उसकी क्रिया के साथ अहंकार नहीं है, उसका काम फल की इच्छा के बिना होता है। शोभते, वो सुंदर लगता है, वो समाज का श्रृंगार बन जाता है, दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आगे कहते हैं अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने क्व विद्या क्वचवा विश्वम क्व देहो ममेतिवा। बहुत अच्छी बात। मुने अक्षयम आत्मानम पश्यता गत संतापम, इसका अन्वय करना होगा। नहीं, अक्षयम आत्मानम पश्यता, मुनि के लिए, जिस मुनि ने अपनी अक्षय आत्मा को प्राप्त कर लिया, वो हो गया गत संतापम। उसके सारे संताप बोलो गत हो गए, नष्ट हो। जिसने अक्षय आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया, उसके गत संतापम। यदि आपके दिमाग में संताप है किसी भी वस्तु का, तो अभी पूर्णता नहीं। पूर्णता आ जाने के बाद संताप नाम की वस्तु जीवन में रह ही नहीं जाएगी। आप यदि हानि से हम दुखी हुए हैं और लाभ से हम खुश हो रहे हैं, प्रिय के मिलने में हम
सुखी हो रहे हैं और प्रिय के वियोग से हमें दुख का अनुभव हो रहा है, संताप हुआ ना? नहीं। तो संताप जो हो रहा है वो संकेत दे रहा है कि अभी आपके ज्ञान में कमी है। अक्षयम गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुने। जिस मुनि ने अक्षय आत्मा को देख लिया, समझ लिया, उसके सारे संताप समाप्त हो। इसलिए छठे अध्याय में भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान देंगे आप लोग। भगवान कहते हैं कि आत्मलाभ का फल क्या है? बोले आत्मलाभ का फल यह है कि दुखों से सदा के लिए आपका वियोग हो जाए। क्या? तम विद्यात, श्लोक तम विद्यात, यहां का नहीं गीता का है, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम। दुख के संयोग का सदा के लिए वियोग हो गया, वो योग है। युज योग है। योग का मतलब होता है जो बिछड़े हुए थे वो मिल गए, उसका नाम योग कहलाता है। तो अभी तक हम आत्मा से बिछड़े हुए थे, अभी हम चिदाभास को ही चिदाकाश माने बैठे थे, अभी हम प्रतिबिंब को ही बिंब माने बैठे थे, नहीं तो वियोग था। और अब गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, पूर्व पुण्य कृपा से वो जो हमारा वियोग था वो संयोग हो गया, उसी का नाम योग हुआ। और वो ऐसा संयोग हुआ कि दुखों से सदा के लिए वियोग हो गए। योग वही है जहां दुखों का सदा के लिए वियोग हो जाए। जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता यदि आपको आत्मा का ठीक ठीक बोध हो चुका है तो। महर्षि वशिष्ठ योग वासिष्ठ में इसी बात पर जोर देते हैं। राम, चित्त की जो वासना है वही बंधन है। क्या? और अपने स्वरूप को न जानना ही भ्रम है, अज्ञान है, दुख है। जिस दिन चित्त से वासनाएं मिट जाएंगी, गुरु कृपा से तुझे स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन तुम ऐसे रहोगे जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है। कमल का पत्ता देखा है? जल भी देखा? एक घड़ा पानी डालो जल कमल के ऊपर, पत्ते के ऊपर, गीला होता है? कमल के पत्ते पर 1000 घड़ा पानी डाल लो, देखो कितना सुंदर दृष्टांत है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा लिप्यते नश पापेनो पद्म पत्रो मीमांसा। और गुरु नानक देव जी महाराज भी इसी को लेते हैं। ज्ञानी का मन सदा अलेप, ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलमा कमल अलेप। विचारणी बात है कि जो पत्ते बाहर पैदा होते हैं वो जरा से पानी में गीले हो जाते हैं, लेकिन जो पानी से ही पैदा हो रहा है और पानी पर ही रह रहा है वो पानी से गीला नहीं होता। ये दृष्टांत गृहस्थों के लिए है ज्यादातर। गृहस्थ में पैदा हुए और गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थी के संस्कार अंदर प्रभाव नहीं डालते। क्या? कैसे? बोले जैसे कमल पत्र। सन्यासी के ऊपर माया का प्रभाव न पड़े वो ज्यादा चमत्कार नहीं है भाई, क्योंकि सन्यासी तो संसार को छोड़ के हट गया ना, नहीं। और गृहस्थ योगी जिसने घर नहीं छोड़ी
वासना छोड़ दी, घर नहीं छोड़ा, ममता छूट गई, अहंकार छूट गया, कामनाएं छूट गई। अब वो पद्म पत्र, कमल पत्र की तरह एकदम निर्लिप्त रहता है। आगे बड़े अच्छे श्लोक मिलेंगे, आप देखना। क्व विद्या क्वचवा विश्वम क्व देहोहम ममेति वा, जिसे अक्षय आत्मा का बोध हो गया, क्या उसके लिए कहां विद्या, कहां विश्व, कहां ये शरीर और कहां ममता, ये सब कुछ भी तो नहीं रह जाते हैं, ये सब के सब छोड़कर चले जाते हैं। एक विशेष बात है, आत्मानुभूति जो है, आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है, आत्मा एक ऐसा पावर है कि जिससे एक ब्रह्मांड नहीं, एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों करोड़ व्यक्ति, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मांड के अनंत जीव जिस ऊर्जा से पैदा हो रहे हैं, सबके अंदर जो ऊर्जा समाई हुई है, उस मूल तत्व को समझ लिया जिसने, और वो मैं हूं, मैं वही हूं, ये जिसे बोध हो गया, बस अक्षयं गत संतापम आत्मानं प्रकृते परम निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर यदि मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। अच्छा, अज्ञानी से कह दिया जाए कि तुम पूजा पाठ ध्यान छोड़ दो, आजकल ज्यादातर यही चल रहा है। गुरु लोग काम क्रोध लोभ छुड़वाएं न छुड़वाएं, पूजा पाठ ध्यान ये सब पहले छुड़वाते हैं। वो कहते सब बेकार, इनको छोड़ो, तुम ब्रह्म हो। तो इस पर आक्षेप कर रहे हैं अष्टावक्र जी। वो कहते हैं अगर आपने अज्ञानी को क्या उसकी साधना से हटा दिया और वो आपकी बात से छोड़ बैठेगा, तो शरीर से तो छोड़ देगा, लेकिन मन से वही करता रहेगा जो वो शरीर से कर रहा था। उससे कोई लाभ नहीं होगा। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड धीर यदि, जड धी माने मूर्ख, अज्ञ, जिसकी बुद्धि जड़ है उसको जड धी कहा है। यदि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ध्यान धारणा पूजा छोड़ेगा भी नहीं, तो मन से वो सब वही करता रहेगा जो शरीर से कर रहा था। इसलिए बाहर का त्याग त्याग नहीं है, अंदर का त्याग त्याग। आप घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अंदर से घर के बारे सोचो ही नहीं। क्या क्यों ना सोचे? बोले इसीलिए कि तुम्हारे सोचे कुछ होना नहीं है। उदाहरण दिया ना, कभी बाल बनाते हैं रोज और अभी तक कोई फर्क पड़ा? तुम्हारे सोचने से जो हो जाता है वो सोचने से नहीं हुआ, वो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था इसलिए हो गया। अब तुम सोचते हो कि हमने सोचा, जुक्तियां लगाई, इसलिए काम हो गया। ऐसा नहीं। कहा जाए व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं भाई आत्मा कर्म से मिली नहीं, शांति आज तक कर्म से मिली नहीं किसी को। आज तक शांति और आत्मा कर्म से मिले ही नहीं किसी, क्योंकि कर्म तो प्रकृति में है और आत्मा प्रकृति से पर है। पुरुषा प्रकृति परहा, आत्म तत्व जो है वो प्रकृति से पर है। हां, अगर कर्म करना है तो उस तत्व को पाने के लिए कर्म, बाकी तो सब स्वभाव से अपने आप हो रहा है।
बड़ा सुंदर श्लोक है। मंदा श्रुत्वापि तद वस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नाद अंतर विषय लालसा। बहुत अच्छा। जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो आत्म तत्व को सुनकर भी अपनी मूढ़ता त्याग नहीं सकता और उस तत्व में स्थित हो नहीं सकता। हम कहा करते हैं कभी कभी कि भाई कोई बच्चा बीए में अपना प्रवेश चाहता है तो उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। कोई मैट्रिक में प्रवेश चाहता है तो मिडिल का उसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एमए में कोई चाहता है तो बीए का दिखाना पड़ेगा। पर आजकल जो सुनाने वाले महापुरुष हैं वो ये नहीं देख पाते कि आने वालों में कौन इसका अधिकारी है और कौन अनधिकारी है। जो आता है उसको ये कहते हैं तुम कर्म छोड़ दो। क्या? ऐसा नहीं है, कर्म करना है लेकिन निष्काम कर्म। शास्त्र ये कहते हैं कि कर्म करना ही है तो निष्काम। निष्काम कर्म करने लगोगे तो बुद्धि अपने आप शांत हो जाएगी तुम्हारी। जहां फल की इच्छा है वहीं तो समस्या है। जब फल नहीं मिलता तो हम बेचैन हो उठते हैं। अब फल की इच्छा ही नहीं और कर्म हो रहा है। जब फल चाहिए नहीं तो बेचैनी कहां से होगी आप? पर जो मूर्ख है वो आत्म तत्व को नहीं समझ पाता। कितनी सुंदर बात है, देखो ना। मंदा श्रुत्वापि तद वस्तु, ये आत्म तत्व को सुनकर भी अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं करता। क्या? वो बाहर से हाथ पैर सिकोड़ के बैठ भी जाए तो इसलिए नहीं बैठा कि आत्म तत्व का बोध होगा। अंतर विषय लालसा। क्या? कुछ लोग बाबा बनते हैं या कोई शुभ कर्म करते हैं तो इसलिए नहीं कि हमें ब्रह्म का बोध हो जाए, इसलिए करते हैं कि इस माध्यम से हम चलेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अथवा समाज हमारी पूजा करेगा, अथवा कोई सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार दिखा के हम आराम से जिंदगी बिता लें। मूर्ख व्यक्ति की जो साधना होती है नहीं, वो उस तत्व को छू नहीं पाती, वो समझ नहीं पाती। अभी कहीं कथा हो रही थी तो बड़ा सुंदर था कि जब कथा शुरू हो तो सारे बच्चे उठ के भाग जाते थे। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो सब के सब भाग गए। और जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ तो कमर मटकाने के लिए जैसे चने देख के चारों तरफ से बंदर दौड़ते हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे सामने आके कमर मटकाना शुरू कर देते थे। और जब तक कीर्तन चले तब तक कमर मटकाते रहते हाथ पैर। और कीर्तन बंद हुआ, कथा शुरू हुई और फिर वो जैसे बंदर चने लेके भाग जाता है, अरे सब के सब। माने कथा उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब का केवल कीर्तन है। साज बाज बजे, पिक्चरों में देखते हैं कमर मटकाते, तो उनको अभ्यस्त हो गया है, तो अपने थोड़ा सा नाचे वाचे और भाग। तो मूर्ख व्यक्ति जो है मंद, देखो मंदा श्रुत्वापि, मंद बुद्धि व्यक्ति ने आत्म तत्व के बारे सुना लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं कर सकता। अच्छा, उसको तुमने कहा ये करना है तुमको, छोड़ो सब भजन, ये पूजा पाठ, ये सब छोड़ छाड़ दो, चुप बैठ जाओ, ध्यान को। तो अष्टावक्र जी कहते हैं निर्विकल्पो बहिर, निर्विकल्पो बहि, बाहर से तो वो चुपचाप बैठ जाएगा लेकिन अंतर विषय लालसा,
अंदर उसके विषय लालसा बनी है। आप देखोगे तो सोचोगे बड़ा त्यागी है, बड़ा भक्त है, बड़ा संयमी है, बड़ा ज्ञानी है, ऊपर से ऐसा देखेगा, लेकिन अंदर, अरे भाई रावण सन्यासी बन के आया तो सीता जी ने तो उसको सन्यासी ही समझा ना, नहीं समझा। अगर सीता जी को यह मालूम हो जाता है कि ये रावण है या विषयी है या राक्षस है तो बाहर निकल भिक्षा क्यों देती। उन्होंने तो ये सोचा कि जिसने सब कुछ त्याग दिया है, खाली भिक्षा मांगने आया, तो ऐसे शुद्ध सन्यासी के प्रति तो दिमाग में आए ही नहीं कि गलत हो सकता है। वो तो जैसे बाहर आई और भिक्षा देने लगी, जब उसने अपना रूप दिखाया तब समझ में आया कि ये बाहर से क्या है और अंदर से क्या है। श्लोक देखिए आप, ठीक है। ऊपर से निर्विकल्पो बहिर यत्नास और अंतर विषय लालसा। बाहर से तो वो निर्विकल्प नजर आएगा, हनुमान जी चक्कर में आ गए। लक्ष्मण को सजीवन वो शक्ति लगी, सजीवन बूटी लेकर के आओ, कौन जाएगा इतनी दूरी से, कौन 12 घंटे में लौट सकता है, कोई तैयार नहीं हो। हनुमान जी हो, मैं लेके। रावण को मालूम पड़ा, रावण ने कालनेमी से कहा कि रास्ता रोको, ये जाने ना पाए, जाए तो लौटने ना पाए, लौटे भी तो सूर्योदय के बाद लौटे, क्योंकि सूर्य की किरण लगते ही प्राण निकल जाएंगे। हम कहा करते हैं कि गेंदबाज जो क्रिकेट का गेंदबाज जो गेंद फेंकता है उसके 2 उद्देश्य होते हैं, या तो ये आउट हो जाए या रन न बनाने पाए। आउट हो गया तो हम जीतेंगे और रन न बन सके तो हम जीत जाएंगे। क्या? तो रावण कालनेमी से ये कह रहा है, या तो वो जाने ना पाए और जाए भी तो सूर्योदय के बाद तक लौट पाए, हम सफल हो, हमारी योजना सफल। अरे कालनेमी बैठ करके भगवान की कथा सुनाने लगा महात्मा बन के, और इतनी बढ़िया कथा उसने सुनाई, इतना जरूरी काम होते हुए भी हनुमान जी बैठ के सुनने लगे। और जैसे कालनेमी ने देखा कि ये तो बैठ गया, तो वही प्रसंग उसने उठाया। कालनेमी क्या उठाया? बोले होत महारण रावण राम ही, क्या वो जीती नहीं राम न संशयामय, यहां भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। बोले लंका में राम रावण युद्ध हो रहा है, यद्यपि लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं लेकिन विजय राम की ही होगी। और उस समय टीवी तो थी नहीं कि वहां वो देख रहा हो। और हनुमान जी ने पूछा महाराज आपको कैसे पता लग गया? बोले ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, यहां भय में देखो भाई। तो आपको ऐसा ज्ञान कैसे मिल गया कि आप यहां बैठे वहां का सब देख रहे हैं और भविष्य की बात कह रहे हैं कि राम विजयी होंगे? बोले गुरु प्रसाद, गुरु कृपा। ऐसे लोग गुरु कृपा को ज्यादा महत्व देते हैं ताकि लोग चक्कर में फंस जाए। तो बोले हमें राम के पास रहते ज्ञान नहीं हुआ आपको यहां बैठे ज्ञान हो गया। हमें भी नहीं पता कि राम की विजय होगी कि रावण की, क्या रहेंगे परिणाम क्या होगा। बोले आपको चाहिए दृष्टि में अभी देता हूं, आप स्नान करके आओ, चेला बन जाओ मेरे। वो चेला बनते आपकी तीसरी आंख खुल जाए। हनुमान जी चक्कर में आ गया। बताओ आज के अगर भोले भाले लोग चक्कर में आ जाएं तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसा शब्द जाल फेंकते हैं, ऐसी ढंग से बात करते हैं मानो परमात्मा उनके हाथ ही में। वो दीक्षा लो और कल्याण हो गया।
क्योंकि वो समझते हैं कि जब दीक्षा ले लेंगे तो अपने बन जाएंगे, और जब अपने बने जाएंगे फिर आगे जो होगा धीरे धीरे अपन बड़ा करते रहेंगे। तो बोले स्नान करके आओ, दीक्षा लो जल्दी। हनुमान जी आ गए चक्कर में, दीक्षा लेने के लिए तैयार हो। बोले स्नान, तालाब में जब स्नान करने लगे तो एक मगर की पत्नी ने पैर पकड़ लिया, मगरी मारी लात उसको, उसके पार निकल गए। निकलते हुए अप्सरा बन के ऊपर उठ गई, और ऊपर जाके कहती है कि मुनि न हो या है निश्चर भोरा। ये मुनि नहीं है, इसने तो मुनि का स्वांग बनाया हुआ है। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। तो मेरे वचनों पर विश्वास करो। ये तो तुम्हें रोकने के लिए सारा उपाय कर रहा है, इसके पास कहां ज्ञान दृष्टि है। तो आई लंका से, वो किसी मुनि के श्राप से, अप्सरा थी, मगरी बन गई थी श्राप से। कोई महात्मा जल में ध्यान कर रहे थे, उसने नहाते हुए पैर वैर छू लिया था, पकड़ लिया, तो मगरी बनेगी जल के। हनुमान जी आए, और वो तो अपने जाल में फंसाना चाहता है, मंत्र देना है। हनुमान जी ने कहा महाराज पहले दक्षिणा ले लो, पीछे मंत्र दे दी। बोले नहीं नहीं बेटा, दक्षिणा तो मिलती है, पहले तो कान फुका ले। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, हमारे यहां तो पहले दक्षिणा, पीछे गुरु मंत्र। उन्होंने कहा अच्छा दे दिया। वो तो ध्यान ऐसा आंख बंद करके बैठ गया था, ढोंगी तो उठाई, तो उन्होंने धीरे से पूंछ फंसाई उसके गले। हनुमान जी, अरे बेटा ये क्या करता? बोले दक्षिणा दे रहा गुरु जी। पूंछ लपेट के और उठाया, उठा करके जो पटका राक्षस के रूप में प्रकट होकर मर गया, प्राण निकल गए। हनुमान जी चल पड़े। तो वही निर्विकल्प, बाहर तो कई लोग ऐसे लगते हैं कि ये तो बिल्कुल ब्रह्म ही है, साक्षात, दीक्षा की देरी है कि ज्ञान हो जाए। नया रिवाज होने और अंतर विषय लालसा शब्द देखो, अंतर विषय लालसा। मूल व्यक्ति अगर सुनेगा भी और कुछ बाहर अब ऐसी क्रियाएं भी कर ले, तब भी अंदर उसको कोई लाभ नहीं होता है, कि अंदर अभी वासना भरी पड़ी है उसके। इसलिए ज्ञानात गलित कर्मायो लोक दृष्टियापि कर्म कृच्छ नापनोत्यवसरम कर्तु वक्तमेव न किंचन। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। जैसे 5-7 वर्ष के बच्चों को रति सुख का वर्णन करके सुनाओ, उन पर कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार अभी उनमें जागे ही नहीं है। क्या? इसी तरह से जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास ही नहीं किया, जिन्होंने धर्म का ठीक ठीक पालन ही नहीं किया, उनको किताबों से ज्ञान नहीं होगा। ऊपर से भले ही वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध करते रहें, लेकिन अंतर विषय लालसा, उनके अंदर विषयों की लालसा भरी रहती। हमें ऊपर से नहीं दिखते हो, ऊपर से तो बहुत नेक समझ में आते हैं। क्या समझे? जैसे रामलीला, रासलीला में बच्चों को आप दिन में देखो तो कुछ और नजर आते हैं, और जब स्टेज पर आ जाते हैं तो कुछ और नजर आते हैं। जो स्टेज पर नजर आते हैं जैसे, दिन में वैसे नहीं होते। इसी तरह लोग जब समाज को कुछ सुनाने लगते हैं तो वैसे लगते हैं कि इन जैसा ब्रह्मज्ञानी तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन जब उनका बैकग्राउंड देखो तो काला होता। वृंदावन। इसलिए
पहले ये देखना आवश्यक है कि ये ग्रंथ किसके लिए उपयोगी। अगर अष्टावक्र ने महाराज जनक को सुनाया तो वो समझते थे कि जनक इस क्लास तक पहुंच चुके हैं और अब केवल संकेत ही देना है। आगे मिलेगा कि किसी ना किसी पद्धति से, किसी ना किसी उपासना से, किसी ना किसी रास्ते से गुजरकर यहां तक पहुंचना होगा। अब प्रारंभ में ही आप सब कुछ छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। एक जय कृष्णा मूर्ति हैं, वो सबको कर्म छुड़ाते रहते। वो कहते कुछ करना अरना नहीं, लेकिन उनके समीपी लोगों ने कहा कि उनका कोई शिष्य पहुंचा उस स्थिति तक अभी नजर नहीं आया। महाराज जनक जो है वो उनका बैकग्राउंड एकदम तैयार था। उन्होंने बहुत सारी उपासनाएं कर ली थी, बहुत सारी साधनाएं कर चुके थे और अब वो इस स्तर पर पहुंच गए थे कि बस जरा सा इशारा हुआ स्वरूप में पहुंच जाना होता है। इसलिए ये ग्रंथ उनके लिए है। फिर भी सुनते रहो, श्रवण करने से नुकसान नहीं होगा और उस स्थिति में पहुंचोगे तभी जब पहले किसी साधना से गुजर कर ऊपर आओगे। तब ज्ञानाद गलित कर्मायो लोक दृष्टियापि कर्म कृत नापनोत्यवसरम कर्तु वक्तु मेव न किंचनो। ज्ञान से नष्ट हो गया है कर्म जिनका। क्या? ज्ञान से नष्ट हो गया है कर्म, ज्ञानात गलित कर्मायो। ऐसा व्यक्ति लोक दृष्टियापि कर्म कृत, संसारियों की दृष्टि से वो कर्म कर रहा है। संसारियों की दृष्टि में वो कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं कर रहा। वो कर्म नहीं कर रहा और वो करना भी नहीं चाहता। और वो ये नहीं चाहता कि मैं कर्म करूं और उससे यश प्राप्त करूं या मैं बोलूं मेरी जय जयकार हो। न वो कुछ बोलना चाहता है और न कुछ करना चाहता है। बाकी जो आ जाता है वो कर लेता है। जो आ जाता है सामने वो कर लेता। संसारियों की दृष्टि में ज्ञानी भी संसारी है, क्योंकि ज्ञानी जब कर्म करता दिखता है तो अज्ञानी सोचता है कि जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ये कर रहे हैं, तो मुझ में और इनमें अंतर क्या रहेगा? क्योंकि अज्ञानी तो अपनी बुद्धि के धरातल पर, अपनी बुद्धि के तराजू पर ही सामने वाले को तौलता है। ज्ञानी हाथ पैर सिकोड़ के बैठ जाए या धूली में लौटता रहे या गुफा में छुप जाए तो हम उसको ज्ञानी मान लें। बोले ये तो अल्पज्ञों का सिद्धांत, ना समझों का सिद्धांत। ज्ञानी गुफा में नहीं बैठता, ज्ञानी हाथ पैर सिकोड़ के नहीं बैठ जाता। ज्ञानी के सामने अगर कर्म आया है तो वो कर लेता है। तो विशेषता क्या है? बोले विशेषता यही है कि वो अभिमान से रहित होकर, फल की इच्छा से रहित होकर, वासनाओं से रहित होकर कर्म करता है। अब ये बातें अंदर की हैं। भाई कर्म हो रहा है तो ये तो आंखों से दिख रहा है लोगों को, पर कर्म का उसके मन में भाव क्या है? ये भाव तो अदृश्य वस्तु है ना। नहीं समझ में आ रही बात आप? मान लिया जाए किसी ने किसी को गले लगाया और देखने वालों ने कहा ये तो पाप हो गया, पर अब लगाने वाला बेटी की दृष्टि से लगा रहा है कि मां की दृष्टि से लगा रहा है कि बहन की दृष्टि से लगा रहा है, वो बात तो अंदर न दिखने वाली है ना। नहीं समझे बात? वो चीज तो न दिखने वाली है। हम तो बाहर की क्रिया को ही प्रधानता देते हैं। जो आंखों से दिखता है हम उसी को मान बैठते हैं। एक वेश्या
कोई मीरा का गीत गा रही थी, बहुत बढ़िया। एक संत वहां से निकले, वो खड़े हो, इतना आकर्षक वो गा रही थी कि उसके पास जाके बैठ गए और सुनते सुनते वो इतने ज्यादा उस रस में डूब गए कि बैठे रहने की स्थिति में नहीं रहे तो लुढ़क गए वो, और लुढ़के तो वेश्या की गोद में उनका सर पहुंच गया। क्या? वेश्या की गोद में से पहुंच गए, वो पड़े, तालियां बजाने शुरू करते, लोगों को ला ला के दिखाना शुरू करती है। देखो संत कितना बेविचारी है, बाहर कैसा सुनाता है और यहां वेश्या की गोद में से रखे लेटा हुआ है। समझने का प्रयास करना है कि वो संत अगर पड़ा है तो वो तो प्रभु के चिंतन में, प्यार में इस तरह का हो गया, लेकिन जो अज्ञानी देखेंगे क्या मानेंगे उसको? अज्ञानी तो यही समझेंगे कि ये वेश्यागामी है, वेश्या की गोद में सिर रख के लेटा हुआ। तो आगे श्लोक मिलेगा इस प्रसंग में, आप लोग सुनेंगे कि ज्ञानी की क्रियाओं को ज्ञानी बनकर ही समझा जा सकता, अज्ञानी ज्ञानी को समझ नहीं सकता। स्वयं ज्ञानी जब हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ज्ञानी कैसे जीता है, कैसे रहता है। वो उसकी क्रियाओं के साथ अहंकार वासना नहीं रहती, कर्म कर लेता है लेकिन कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। देखो ये लोक दृष्टियापि कर्म कृत, 77वां श्लोक है, ज्ञानाद गलित कर्मायो लोक दृष्टियापि कर्म कृत न आपनोति अवसरम कर्तुम। वो ये नहीं चाहता कि मैं कर्म करूं, क्या? निष्काम कर्म भी वो करना नहीं चाहता, वो दुनिया की वाहवाही लूटना नहीं चाहता, वो संसार में यश नहीं चाहता, पर अगर अवसर आ गया तो कर देता है, बोलने का अवसर आ गया तो बोल देता है, लेकिन बोलने का कुछ फल नहीं चाहता। वक्त नेव न किंचनो, वो करना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता, पर अगर प्रारब्ध वशात योग आ गया तो वो बोल भी देता है और कर भी देता है, पर उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। क्वा तमः क्वा प्रकाशो वा हानम क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। बहुत अच्छी बात है। टीकाकार लिखते हैं कि निर्विकारस्य धीरस्य, नीचे की लाइन, जो धीर पुरुष निर्विकार है और निरातंक है, माने निर्भय है। जैसे आतंकवाद कहते हैं ना, भय फैलाना, उसको आतंक कहते हैं। तो वो निरातंक है, माने उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, वो निर्विकार है क्योंकि उसके अंदर कोई विकार ही नहीं रह गया। और वो धीर है और उसको भय नहीं है क्योंकि शरीर को वो आत्मा मानता ही नहीं। शरीर रहे या जाए, ज्ञानी को उसकी चिंता नहीं होती। ज्ञानी शरीर रखना भी नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि चाह जो है वो इच्छा है और इच्छा ही बंधन का हेतु है। इसीलिए वो चाहता नहीं कि मैं जीऊं, पर ये भी नहीं चाहता कि मैं मरूं। वो तो अपनी मस्ती में प्रारब्ध के अनुसार जी रहा है, और मौत आएगी तो हंसते हंसते वो शरीर छोड़ देगा, क्योंकि शरीर को तो उसने अपनी छाया की तरह समझ लिया है। इससे पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य की छाया सदा अपने साथ रहती है। मनुष्य के शरीर की छाया सदा मनुष्य के साथ रहती है।
लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने छाया को अपना स्वरूप नहीं माना। दोबारा सुनो और विचार करो। शरीर की छाया सदा शरीर के साथ है, लेकिन किसी समझदार ने आज तक कभी छाया को अपना स्वरूप नहीं माना। इसी तरह शरीर आत्मा के सदा साथ रहता है, पर ज्ञानी शरीर को कभी अपना नहीं मानता है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति भी छाया को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसी तरह ज्ञानी जब हो जाते हैं तो वो शरीर को भी अपना नहीं मानते। वो शरीर को कैसा मानते हैं? बोले जैसे छाया को मानते हैं। सदा साथ रहने वाली छाया हमसे पृथक है, ऐसा हम मानते हैं। इसी तरह सदा साथ रहने वाला शरीर भी हमसे पृथक है। मेरा मैं नहीं हो सकता, कर्म कभी कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता। यह ध्यान देना है। कर्म हमेशा कर्ता से अलग होता है, मेरा सदा मुझसे अलग होता है। मेरा कभी मैं नहीं होता। तो शरीर तो मेरा है, मैं नहीं हूं। ये अज्ञान के कारण हम मेरे को मैं मान बैठते हैं। ये हमारा अज्ञान है, ज्ञान नहीं, अज्ञान। अच्छा, हाथ मेरे, पैर मेरे, आंख मेरी, सिर मेरा, नाक मेरी नहीं, पीठ मेरी, पेट मेरा, तो मेरी मेरा कहते हो ना। और फिर कभी कहने लगते हो मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं रोगी। तो पहले मेरा कहा, फिर उसी को मैं कहा, उसी को मैं कहा, उसी को मेरा कहा। तो मैं और मेरा दो तो एक हो ही नहीं सकते कभी। ये समझने का प्रयास करना है ना। कार मेरी और कार में, लोग कहेंगे पागल हो गए तो। मकान मेरा और मकान में, बोले तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो चुके हैं, जाओ इलाज कराओ किसी दिमाग के डॉक्टर। मकान मेरा और मकान मैं, तो शरीर मेरा और शरीर मैं। कभी आप बोलते हो मैं और कभी बोलते हो मेरा। ये दो भाषा क्यों बोलते हो? मैं जवान हूं, मेरा नहीं क्या? मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं। एक तरफ तो तुम मेरा कहते हो, दूसरी ओर मैं बूढ़ा हो गया हूं। एक भाषा बोल। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, वो भी अज्ञानकृत है। उससे भी मेरा संबंध वैसा ही है जैसे कपड़ों से संबंध है। हम कहते हैं कपड़े मेरे, कपड़े मैं तो नहीं है। तो जब चिंतन करते करते स्थिति ऐसी आ जाए कि शरीर हमको कपड़ों की तरह, गीता में भगवान ने साफ कह दिया, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए पहन लेते हैं, इसी तरह पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेते हैं। अब भगवान स्वयं बोल रहे हैं और हम विश्वास नहीं करते। और भगवान कितनी युक्ति से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, इस शरीर में ही तुम 2 बार मर चुके हो। वृद्धों से कहा गया कि तुम 2 बार मर चुके हो। बचपना मरा तो जवानी मिली, ठीक है नहीं? और जवानी मरी तो 2 बार मर चुके नहीं। देहि नोष्मिन यथा देहे कौमारे यौवनम जरा। बचपना छूटा तो जवानी मिली, और जवानी छूटी तो बुढ़ापा मिला। तो बचपना छूट गया, हम नहीं गए, हम वही हैं जो बचपन में थे। जवानी छूट गई, हम नहीं गए, क्योंकि हम वही हैं, इसलिए कि हमें बचपन और जवानी की सारी बातें याद हैं।
तो जब दो शरीर छूट गए और तुम नहीं गए तो तीसरा शरीर छूट जाएगा तो तुम कहां चले जाओ? तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर हैं, समझदार हैं, गंभीर हैं, वो मोहित नहीं होते। बचपना गया, हमने हाय तौबा नहीं की, और जवानी भी चली गई, जैसे तैसे हम रह ही रहे। अब बुढ़ापा भी चला जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो अजन्मा है ना भाई। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी हम नष्ट नहीं होते। इस बात पर बार बार विचार की आवश्यकता है। CAT कैट RAT रेट घोंपते रहे, फिर उनका अर्थ घोंपते रहे। अब वो स्पष्ट हो गया, अब उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध चेतन आत्म तत्व हैं, और वो आत्म तत्व सच्चित और आनंद है। उसे किसी वस्तु की कोई अपेक्षा ही नहीं है। अब अगले श्लोक में और क्या कह रहे हैं समझो जरा। क्वा तमः क्वा प्रकाशो वा क्वा हानम क्वच किंचन क्वचन किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरंतंकस्य सर्वदा। जो निर्विकार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निर्भय हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तमा है, ना प्रकाश है, ना हानि है, न लाभ। क्या गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा त्रिगुणातीत के लक्षण क्या है? जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका उसके कैर्लिंग स्त्रीण गुणान अतिवर्तते। तीनों गुणों से ऊपर उठा व्यक्ति, उसका लक्षण क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तमोगुण का जो स्वभाव है वो आलस्य है, निद्रा प्रमाद। रजोगुण का क्या? प्रवृत्ति है। रजोगुण का स्वभाव प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब नए नए काम करते रहना, एक के बाद एक काम होता है, काम चलता है। रजोगुणी व्यक्ति चुपचाप बैठना चाहे बैठ नहीं सकता। तमोगुणी व्यक्ति काम करना चाहे कर नहीं सकता, आलस्य प्रमाद निद्रा। सतोगुणी व्यक्ति ज्यादा कर्म करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, शांत। तमोगुण में मूढ़ता है, रजोगुण में सक्रियता है और सतोगुण में प्रकाश। अब भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में तमोगुण आ गया तो पड़ा रहता, उसको हटाना नहीं चाहता। प्रवृत्ति कर्म करना पड़ा तो दौड़ दौड़ के कर भी लेता है। क्या मोह आ जाए प्यार भी कर लेता है। क्यों? वो समझता है कि अगर तमोगुण आया है तो शरीर में आया है, अंतःकरण में आया है, और रजोगुण आया है तो अंतःकरण में आया है, और मोह आया है तो अंतःकरण में, और मैं उससे अलग हूं। घनई रूपेति बिगते रवे किम, भागवत का एक वचन। आकाश में बादल आ गए, आकाश का क्या बना? सूर्य का क्या बिगड़ गया? और बिगते रवे क्यों? और बादल छट गए, चले गए, सूर्य का क्या बना?
बादल आने से बिगड़ा क्या और चले जाने से बना क्या? क्योंकि सूर्य तो बादलों से बहुत ऊपर है। ये बादल तो 2 किलोमीटर पर हैं और वो तो 7.5 करोड़ किलोमीटर है। तो बादल आ जाए तो सूर्य का कुछ बनता नहीं, चले जाए कोई नुकसान नहीं। आ जाए कुछ बिगड़ता नहीं और चले जाए तो कुछ बनता नहीं। सूर्य तो न्यूट्रल है, बादलों से बहुत ऊपर है। इसी तरह तुम्हारी जो आत्मा है वो व्यवहारिक जगत से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो व्यवहार जगत में आता ही नहीं। व्यवहार जगत में हानि हो जाए, लाभ हो जाए, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, संयोग हो, वियोग हो, बोले तो सब चिदाभास अहंकार में भासता है। चित्त में नहीं है, चिदाभास में। और तुम चिदाकाश हो। तो वो इस श्लोक में कहा जा रहा है, क्वा तमः क्वा प्रकाशो। समझ में आई बात? क्वा तमः, ये तमोगुण का लक्षण है। बोले उनके अंदर तमोगुण आ गया, बोले उससे उनका कोई विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले शरीर को अपना मानते नहीं। भाई दूसरे के घर में कुछ हो रहा हो तो हमें दखल देने की क्या जरूरत? तो शरीर तो दूसरे का है, अब इसमें जो हो रहा है वो होता रहे, हम तो इससे अलग अपने स्वरूप में है। बात खत्म होगी। क्वा तमा क्वा प्रकाशो वा हानम क्वा चन किंचन। तमोगुण आ गया या रजोगुण आ गया या सतोगुण आ गया, बोले इससे ज्ञानी का न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है। निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो निर्भय हो चुका है, जो धीर है, जो निर्विकार हो चुका है, उसके जीवन में रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बर्तियां आती रहें जाती रहें, कोई फर्क। हाँ, लेकिन वो स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद कहीं शरीर को आप अपना मानते रहे मैं, और परिवार को मेरा, और हानि और लाभ में हर्ष शोक रहा, और फिर आप ज्ञानियों जैसी नकल करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने को संभालो। भजन पूजन पाठ कथा कीर्तन सब करो, जब तक वृत्ति वैसी न बन जाए तब तक सारे कार्य करते रहना। जैसे एमए के मैटर में फिर मैट्रिक और बीए के मैटर की चर्चा नहीं होती क्या भाई? एमए को जब पढ़ाया जा रहा है मैटर को, तो उसके बीच में फिर मिडिल और मैट्रिक वाली बात नहीं करते, क्योंकि वो तो पीछे हो। लेकिन मिडिल मैट्रिक और बीए न किया होता तो एमए की बात समझ में ना आती। अगर एमए का मैटर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने मैट्रिक और बीए पार कर लिया है। समझ में नहीं आता ना, तो अब मैट्रिक और बीए की बातें नहीं करनी। तो यहां तो अष्टावक्र जी एमए की बात कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम ध्यान धारणा पूजा पाठ कथा सब छोड़ दो। वो तो एमए के मैटर की बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी का लक्षण क्या होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले धर्म का आचरण करना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धैर्य गुरु शरण में जाकर वेदांत का श्रवण करना होगा। चलते चलते जब वो एमए की बात आ गई तो अब दूसरी बातें उनके लिए गौर हो जाती। कहते हैं अभी छोड़ो, सीधी आत्मा की बात को। क्वा धैर्यम क्वच विवेकित्वम क्वा निरंकता पिबा अनिर्वाच्यस्य भावस्य निष्भावस्य योगिना।